हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाली साइंस। आज हम डिस्कस करेंगे एंगल्स एंड लाइंस वाला चैप्टर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेकंड है द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। थर्ड है द पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। यानी आपको ये फिगर दे रखा है और अब आपको इसके अंदर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बताने हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बताना है और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बताना है। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन हम कैसे करेंगे? हमें दे रखा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा होगा इसमें जो एक ही सेंस क्रिएट करता हो। जैसे एंगल 1 है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? एंगल 5। वैसे ही एंगल 2 है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? एंगल 6। एंगल 4 है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग होगा एंगल 8 और एंगल 3 का कॉरस्पॉन्डिंग होगा एंगल 7। यानी जो एक ही डायरेक्शन में हो और एक ही जैसा सेंस करते हो। जैसे लाइन के ऊपर है एंगल 1, तो ये भी लाइन के ऊपर है एंगल 5। ऐसे ही लाइन के नीचे है एंगल 2, तो इधर भी लाइन के नीचे एंगल 6। तो हम ऐसे इनके कॉरस्पॉन्डिंग लिखेंगे। देखिए कैसे हम लिखेंगे। यहाँ पर एंगल 1 इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल 5, है ना, एंगल 5। देन एंगल 2 इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 6। देन एंगल 4 इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 4 इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 8 एंड एंगल 3 इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 7। तो एंगल 3 इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल 7। तो ये तो हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। दूसरा द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब जो एंगल एक दूसरे से ऑपोजिट में हो। जैसे कि मान लो एंगल 2 है, इसका जस्ट ऑपोजिट इसकी तरफ है एंगल 8, और ऐसे ही एंगल 3 है, इसका ऑपोजिट क्या होगा? एंगल 5। कैसे? एंगल 2 इज कॉरस्पॉन्डिंग to alternate interior angle of angle 2 is angle 8 according to the diagram। देखिए angle 2 is corresponding to angle 8 and angle 3, which one? angle 3 ये देख रहे हैं 3। जैसे 2 का क्रॉस में 8 है तो 3 का क्रॉस में क्या होगा? एंगल 5। तो एंगल 3 इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल 5। नेक्स्ट है द पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट का मतलब है जो बिल्कुल ही उल्टे हों। तो जैसे हम एंगल 1 से चालू करते हैं, तो एंगल 1 के ऑपोजिट कौन सा? एंगल 3। एंगल 4 के ऑपोजिट एंगल 2। एंगल 5 के ऑपोजिट एंगल 7 और एंगल 8 के ऑपोजिट एंगल 6। तो हम लिखना चालू करते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट यानी जो वर्टिकली बिल्कुल उल्टे एंगल हों वो कौन से होंगे? देखिए एंगल 1 से स्टार्ट करते हैं। एंगल 1 इज वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल 3। एंगल 4 इज वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल 2। एंगल 5 इज वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल 7 एंड एंगल 8 इज वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल 6। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट फॉर यू। देखो बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? जो एक ही सेंस क्रिएट करते हैं। तो एंगल 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 5, क्योंकि दोनों लाइन के ऊपर है, मैं आपको ट्रिक से पढ़ा रही हूँ इसमें। और एंगल 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 6, लाइन के नीचे है, ये भी लाइन के नीचे है, पर एक ही सेंस में है, एक ही लाइन में है, एक ही सीध में है, इसीलिए हम इनसे कॉरस्पॉन्डिंग कह रहे हैं। और एंगल 4 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 8 और एंगल 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 7। अब बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब जो दोनों एक दूसरे से थोड़े उलट हो, अल्टरनेट हो। तो एंगल 2 का अल्टरनेट हुआ एंगल 8 और एंगल 3 का अल्टरनेट हुआ एंगल 5। अब बात करते हैं द पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट जो वर्टिकली बिल्कुल उलट हो, ऑपोजिट यानी एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हो। तो एंगल 1, देखो एंगल 1 का उल्टा है एंगल 3, क्योंकि इसके इस तरफ है। एंगल 4 का उल्टा हुआ एंगल 2। एंगल 5 का उल्टा एंगल 7 और एंगल 8 का उल्टा एंगल 6। तो ये तो बात होती है फर्स्ट क्वेश्चन की, ये तो हमने कंप्लीट कर लिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर। यहाँ पर एडजॉइनिंग फिगर आपको दे रखा है। M
and N. They both are transversal, no? And P is a transversal. If 1, that means एंगल 1 अगर 70 डिग्री है तो फाइंड करो अदर्स एंगल्स, यानी जितने भी एंगल है, कितना एंगल है, टोटल 8 एंगल है. हमें एंगल 1 पता है, हमें टोटल कितने 7 एंगल्स के बारे में पता करना है. एंगल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमें सारे एंगल्स पता करने हैं. तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं. अब जैसे कि हमें पता है कि हमें एंगल 1 दे रखा है, तो एंगल 1 और एंगल 4 दोनों एक ही लाइन में, तो एंगल 1 एंड एंगल 1 प्लस एंगल 4 ये दोनों मिलाकर, यानी टोटल एंगल का हमें तो पता ही है 180 होता है, टोटल एंगल 180 होते हैं. देन एंगल 1 हमें दे रखा है, एंगल 1 दे रखा है हमें 70 डिग्री, एंगल 4 नहीं दे रखा, इज इक्वल टू 180. राइट, 1 मिनट. तो एंगल 1 हमें दे रखा है 70 डिग्री और एंगल 4 दे रखा है, नहीं दे रखा हमें एंगल 4, और टोटल एंगल है 180. तो जब हम एंगल 4 को, जब एंगल 4 को इधर रखेंगे तो एंगल 70 इधर जाएगा और प्लस की चीज़ किस में डाइवर्ट हो जाएगी, किस में बदल जाएगी, माइनस में. तो 180 में से माइनस होगा 70 डिग्री, तो एंगल 4 कितना आ जाएगा हमारे पास, एंगल 4 आ जाएगा 110 डिग्री. तो अब हम देखेंगे कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन से हैं इसमें, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल पता करने से हम एक ही नंबर को 2 एंगल्स में फिट करते हैं. कैसे, क्योंकि जैसे एंगल 1 है उसका वर्टिकली ऑपोजिट है एंगल 3 और एंगल 4 का वर्टिकली ऑपोजिट है एंगल 2. तो हम देखते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 4 is equal to angle 2. Why I am writing this? Because these are vertically opposite angle. क्योंकि ये vertically opposite angle है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब एंगल 3 हमारे पास आ गया, क्योंकि एंगल 1 का ऑपोजिट अगर एंगल 3 है तो एंगल 1 अगर 70 है तो एंगल 3 भी क्या होगा, 70 डिग्री ही होगा. और एंगल 2 इज इक्वल टू 110, क्योंकि एंगल 4 का वर्टिकली एंगल 2 है, तो जो एंगल 1 अगर 70 है तो एंगल 3 भी 70 होगा, और एंगल 4 अगर 110 दैट मीन्स 110 डिग्री है तो एंगल 2 भी 110 डिग्री होगा. तो अब हम लिखते हैं यहाँ पर, दैट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 is equal to angle 6, angle 4 is equal to angle 8 and angle 3 is equal to angle 7. Why I am writing this? क्योंकि ये जो एंगल हैं, ये वाले जो एंगल हैं, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब जो सेम सेंस क्रिएट करते हैं. देखो एंगल 1 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल 5 लिखा हमने. एंगल 2 का कॉरस्पॉन्डिंग है एंगल 6, सेम सेंस है. एंगल 4 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 8 एंड एंगल 3 इज कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ एंगल 7. सो दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, दैट मीन्स एंगल, अगर एंगल 1 जो है वही एंगल 5 होगा तो एंगल 5 भी क्या हुआ फिर 70 डिग्री, क्योंकि हमने एंगल 1 पता किया था. तो एंगल 1 इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल 5 एंड एंगल 6 इज इक्वल टू 110 डिग्री, क्योंकि जो एंगल 2 है वही एंगल 6 है. और एंगल 4 इज कॉरस्पॉन्डिंग, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो 110 डिग्री. Am I clear? एंड एंगल, जैसे कि एंगल 4 हमने लिखा, सॉरी दैट इज माय मिस्टेक. एंगल 5 इज 70 डिग्री, एंगल 6 इज 110 डिग्री
and angle 8 is also 110 degree and angle 7 is equal to 70 डिग्री। तो अब हमें यहाँ पर सारे एंगल्स पता लग गए हैं। ऑलराइट, तो अब हम सारे एंगल्स लिख देते हैं यहाँ पर। 1 से लेके 7 तक मैं एंगल लिखती हूँ आपके लिए। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। तो हमें सारे एंगल पता लग गए हैं। तो हम देखते हैं एंगल 1 क्या था हमारा। एंगल 1 ऑलरेडी था 70 डिग्री, जो हमें पहले से ही पता था। और एंगल 2 इज इक्वल टू 110 डिग्री, एंगल 3 इज 70 डिग्री, एंगल 4 इज 110 डिग्री and angle 5 is 70 degree, then angle 6 110, that means 110 degree, angle 7 is 70 degree and angle 8 is 110 degree। तो ये इतना इजी क्वेश्चन था कि आपको सिर्फ एक एंगल पता करना पड़ा। दैट मीन्स आपने पहले एक आपको पता था एंगल 1 70 डिग्री है और एंगल 4 हमें नहीं पता था। तो हमें ये तो पता है कि टोटल एंगल कितने होते हैं 180। तो एंगल 70 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। तो जब हम एंगल 4 को इधर लेके जाते हैं तो प्लस की चीज़ किस में चेंज हो जाती है, माइनस में। तो एंगल 4 इज इक्वल टू 180 माइनस 70, दैट इज 110 डिग्री एंगल। तो यहाँ पर आप पूरा अंडरस्टैंड करेंगे और पूरे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दैट इन द एडजॉइनिंग फिगर एम एन, दैट मीन्स एम किसके पैरेलल है, एंगल एन के, बट एल इज नॉट द पैरेलल टू पी। यानी एंगल एम कहाँ पर है, एंगल एम हमारा इन द एम इज पैरेलल टू एंगल एन, बट ये कह रहा है कि एल पी के पैरेलल नहीं है। तो पता करो द फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल। यानी ये जो एंगल्स हमें दे रखे हैं इनके बारे में आपको फाइंड आउट करना है कि ये तो 120 है, ये 100 है, लेकिन एंगल Z और एंगल X आपको नहीं दे रखा। तो आपको फाइंड आउट करना है कि ये एंगल कितने डिग्री के हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारा जो एंगल X है वो क्या है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग है एंगल X किसका कॉरस्पॉन्डिंग है 100 डिग्री। तो हम लिखेंगे दैट 100 डिग्री इज इक्वल टू एंगल X, यानी एंगल X का कॉरस्पॉन्डिंग है ये। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एंगल X हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो एंगल X इज इक्वल टू 100 डिग्री, देन एंगल 1 हमारा ये जो एंगल 1 है प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई, बिकॉज ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर है। क्या है, लीनियर पेयर। तो ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर। दैट मीन्स एंगल 1 प्लस 120 डिग्री। तो हमारे पास जो एंगल 1 है, दैट मीन्स अब इस एंगल 1 को इधर लेकर जाएंगे तो प्लस की चीज़ किस में बदल जाएगी, प्लस की चीज़ बदल जाएगी माइनस में। दैट मीन्स 180 माइनस 120। So you know very well that when we subtract 180 from 180 minus 120, it will come 60 डिग्री। अब हम देखेंगे कि हमारे पास और कौन कौन से एंगल हैं। तो एंगल 1 किसका अल्टरनेट है, एंगल Z का। हम लिखेंगे अब यहाँ पे सारे एंगल्स के बारे में हमें जानकारी लिखनी है। एंगल 1 इज अल्टरनेट टू एंगल Z। व्हाट इट इज, अल्टरनेट एंगल, आपको ये लिख देना है। तो हमारे पास एंगल Z क्या है, एंगल Z क्या आया हमारा 60, क्योंकि जो ये एंगल होगा वो भी यही एंगल होगा। तो एंगल Z इज इक्वल टू 60 डिग्री। देन जो एंगल Z है उसी का वर्टिकली ऑपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल Y।
तो हम लिखेंगे यहाँ पर, आपको सारी पॉसिबिलिटी लिख देनी है कि एंगल Z का वर्टिकली ऑपोजिट है एंगल Y, और आपको यहाँ पे मेंशन भी करना है कि ये वर्टिकली ऑपोजिट है या फिर ये अल्टरनेट है। वर्टिकली opposite angle, this one is vertically opposite angle, तो that means जो एंगल Z है वही एंगल Y होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एंगल Y इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो अब हमें सारे एंगल पता चल गए, एंगल X भी, एंगल Y भी और एंगल Z भी। सो वी आर गोइंग टू राइट डाउन हियर द मेजर that angle X, angle Y and angle Z। हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल X तो क्या आया था हमारा 100 डिग्री, एंगल Y है हमारा 60 डिग्री, एंगल Z है हमारा 60 डिग्री, जो कि हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया। सिर्फ आपको एक एंगल पता करना है, उस एक एंगल की वजह से आप सारे एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हो। और आपको इसकी डेफिनेशंस भी याद करनी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, लीनियर पेयर क्या होता है, अल्टरनेट एंगल क्या है और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या है। अगर आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो तो पूरे क्वेश्चन के आप किंग होगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th। इन द एड जॉइनिंग फिगर, ये जो आपका एड जॉइनिंग फिगर का डायग्राम दे रखा है, इसमें L पैरेलल है M के एंड N पैरेलल है K के। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है X, Y और Z की। जैसे कि हमने सारे एंगल्स फाइंड आउट करे, तो हमें यहाँ पर भी पता करना है कौन सा वर्टिकली ऑपोजिट है, कौन सा लीनियर पेयर है, कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये सब हम पता करेंगे। सबसे पहले हम लिख देते हैं जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है, दैट N इज पैरेलल टू एंगल K, N is parallel to angle K and L is the transversal line। तो L जो है एंगल N पैरेलल है एंगल K के, तो इसके अंदर जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो है एंगल L, ये आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद अब हम देखेंगे कि एंगल X, जो एंगल X होगा वही ये वाला एंगल होगा। तो अब हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, 80 डिग्री इज इक्वल टू एंगल X। ये क्यों लिखा हमने, क्योंकि क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे मैंने आपको बताया था जो सेम सेंस के एंगल्स होते हैं, जो सेम सेंस क्रिएट करते हैं, दे आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। देन अगर एंगल X जो है वही एंगल Y होगा, क्योंकि ये क्या है, एंगल Y भी इसका क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग है। तो एंगल Y इज इक्वल टू एंगल 80 डिग्री। ऑलराइट, देन अब हम क्या देखेंगे, एंगल LM है, जो एंगल LM है उसमें कौन सी लाइन ट्रांसवर्सल है, एंगल कौन सा, एंगल ट्रांसवर्सल है L और M। LM में कौन सी लाइन ट्रांसवर्सल है, K। जैसे हमने ऊपर वाले में बताया था कि इन दोनों में ट्रांसवर्सल L है, तो इन दोनों में ट्रांसवर्सल ये वाली है। तो अब हम लिखेंगे नाउ L is transversal to M and K is the transversal लाइन। ऑलराइट, तो अब यहाँ पर एंगल 3, क्योंकि जो ये एंगल है वही ये वाला एंगल होगा। क्यों लिखा हमने ये, क्योंकि ये दोनों क्या है, दे आर द लीनियर पेयर। सो एंगल 3 इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो हमारा एंगल 3 और एंगल Y दोनों को प्लस किया तो कौन सा पेयर बना, लीनियर पेयर। दैट मीन्स एंगल 3 और एंगल 3 और ये Y, ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर है, एक ही लाइन के पेयर हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एंगल 3 प्लस एंगल Y इज इक्वल टू
180 degree because they are linear pair, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है। तो एंगल 3 हमारे पास है 80 डिग्री, तो इसके नीचे लिख देंगे ये है 80 डिग्री, और एंगल y हमें जैसे पता नहीं है इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिंपल सी बात है कि हम इस एंगल y को जब इधर लेके जाएंगे तो प्लस की चीज़ माइनस में चेंज हो जाएगी, और 180 में से 80 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 100। इट इज़ गोइंग टू बी 100 डिग्री। तो एंगल y आ गया हमारे पास क्या, 100 डिग्री। तो अब L इज पैरेलल टू M एंड N इज द, दैट मीन्स L इज पैरेलल टू M, और इसकी ट्रांसवर्सल लाइन अब हम N बताएंगे। पहले हमने K बता के सॉल्यूशन निकाला, अब हम N बता के सॉल्यूशन निकालेंगे। एंड N इज द ट्रांसवर्सल एंड इज द ट्रांसवर्सल लाइन। सो एंगल 4, क्योंकि ये वाला जो एंगल है वो ही ये वाला एंगल होगा क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो एंगल 4 अगर 80 है तो ये अगर ये ऊपर का एंगल 80 है तो नीचे का एंगल भी क्या होगा, 80 डिग्री ही होगा। क्यों लिखा हमने ऐसा, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो अब हम क्या लिखेंगे, दैट एंगल 4, अब जो एंगल 4 है वो क्या है, एंगल Z। क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा एंगल कैसा दिखता है, ये आपको फाइंड आउट करने के लिए खुद ही डेफिनेशंस पढ़नी पड़ेगी। सो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल Z। वाई आई एम राइटिंग दिस, बिकॉज दीज आर द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, राइट, फुल्ली राइट। देन एंगल Z इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो अब हमारे पास तीनों एंगल आ गए हैं, तो हम तीनों एंगल लिख देंगे। एक तो एंगल X फाइंड आउट करने को कहा था, एक एंगल Y और एंगल Z पता किया था। तो एंगल X क्या है हमारा, एंगल X आया था हमारा 80 डिग्री, क्या आया हमारा 80 डिग्री। एंगल Y हमको मिला, क्या मिला हमको, 100 डिग्री, और एंगल Z क्या हुआ हमारा 80 डिग्री। क्योंकि हमने ये क्यों लिखा बेटा, क्योंकि ये क्या थे, तो कोई एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग था, कोई एंगल वर्टिकली ऑपोजिट था, तो इनका मेजरमेंट सेम ही होता है। बस आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग है और कौन सा वर्टिकली ऑपोजिट और कौन सा लीनियर पेयर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सो चिल्ड्रन, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द एडजॉइनिंग फिगर AB इज पैरेलल टू CD. So AB is parallel to CD. Then angle ABE, that means angle AB और जो E है ये एंगल कितना है, 115 डिग्री, कितना 115 डिग्री। और एंगल ECD कितना है, एंगल ECD है 110, दैट मीन 110 डिग्री। तो आपको x की वैल्यू, ये जो x है इसकी वैल्यू पता करनी है। इसमें आपको हिंट दे रखा है, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू AB पासिंग थ्रू E, यानी आपको AB लाइन को यहाँ से ड्रॉ करना है जो E से पास आउट कर रही है। हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालते हैं। लेट ड्रॉ अ PQ। सबसे पहले तो आप क्या करो, सॉल्यूशन में यहाँ से लिखती हूँ आपके लिए। देट फर्स्टली ड्रॉ अ लाइन, PQ which is parallel to AB. AB की पैरेलल क्या है, दिस वन PQ, ऑलराइट। ये PQ पैरेलल है AB के। देन that AB is passing through the point E, ऑलराइट। देन अब इस लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे कहाँ तक, BE तक। तो इसको BE तक एक्सटेंड करने पर अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स पॉइंट्स T and U respectively. So according to the diagram we are going to draw this kind of diagram. You can see carefully
You have to draw just like this diagram. All right, then now we are going to solve it. एंगल वन सबसे पहले लिख दो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है. एंगल वन है हमारा 115 डिग्री और ये टोटल एंगल कितने होते हैं 180 डिग्री. ये हमें पहले से ही पता है क्योंकि ये क्या है, एक लीनियर पेयर है. एंगल वन का ये वाला एंगल लीनियर पेयर है. ऑल राइट, देन ये कॉमन सी बात है कि अब हम जब एंगल वन को इधर रखेंगे तो 180 में से 115 माइनस होगा तो क्या बचेगा हमारे पास 65 डिग्री, जो कि एंगल वन है. अब हम देखते हैं एंगल टू. ऑल्सो एंगल टू हमें कितना दे रखा है, एंगल टू और दिस वन एंगल 1 कौन सा 110 डिग्री. ये क्या है, लीनियर पेयर है. जैसे ये दोनों लीनियर पेयर थे वैसे ये दोनों भी लीनियर पेयर है. तो एंगल टू प्लस 110 डिग्री is equal to 180 degree because these are linear pair. Then it is common that angle 2 going to be here and this going to be transfer here. So 180 minus 110, that means how much will come 70 degree. एंगल 1 आ गया, एंगल 2 भी आ गया. अब हम बात करते हैं क्या, that एंगल 1, ये जो एंगल 1 है इट्स का क्या होगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा एंगल 4 और एंगल 2 का ट्रांसवर्सल होगा एंगल 3. यानी ये जो एंगल है वही ये वाला एंगल होगा और इसकी जितनी डिग्री आई है ये इसकी भी उतनी ही डिग्री होगी. तो एंगल 1 इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल 4 एंड एंगल 2 इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल 3. So here we have to mention this also that these are corresponding angle. That means angle 1 is equal to 65 degree and angle 4 is also 65 degree क्योंकि दोनों corresponding है. और एंगल 2 अगर 70 डिग्री निकला है तो एंगल 3 भी तो 70 डिग्री ही होगा. That means अब हम एंगल 4 प्लस x करते हैं और एंगल 3 को भी प्लस कर देते हैं. जो कि क्यों करा हमने प्लस, क्योंकि ये सब क्या है, ये इसका लीनियर पेयर है. एंगल x एंगल 4 और एंगल 3 के साथ एक लीनियर पेयर बनाता है और टोटल एंगल 180 होता है, जो हम मेंशन भी कर देंगे दैट दिस इज लीनियर पेयर. देन एंगल 4 क्या है हमारा 65 डिग्री प्लस एंगल x हमें पता नहीं है और एंगल 3 कितना आया हमारा 70 डिग्री इज इक्वल टू 180. तो ये कॉमन है कि आपको इन दोनों एंगल्स को प्लस कर देना है बेटा. तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 65 प्लस 70. तो 65 और 70 को जब प्लस करते हैं तो आता है 135 डिग्री और उसमें से 180 क्या होगा, माइनस हो जाएगा. माइनस करने के बाद में हमें क्या मिला, एंगल x मिला हमें 45 डिग्री. तो यहाँ रिक्वायर मेजरमेंट क्या आया एंगल x का 45 डिग्री. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ ट्रांसवर्सल इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द पैरेलल लाइन. यानी जो हमारा ट्रांसवर्सल लाइन्स हैं, ये जो ट्रांसवर्सल दिख रहा है आपको, ये अगर परपेंडिकुलर हो, जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो परपेंडिकुलर कहते हैं. पैरेलल लाइन, देन प्रूव दैट इट विल बी परपेंडिकुलर टू अदर लाइन ऑल्सो. सो वी हैव टू राइट कि ये हमारा एडजॉइनिंग फिगर है. एडजॉइनिंग फिगर है. एडजॉइनिंग फिगर में ए बी, ये जो ए बी है ये पैरेलल है सी डी के एंड ये जो एंगल पी है, ये जो एंगल पी है एंड दिस पी, ये जो पी है ये परपेंडिकुलर है ए बी पर. सो दिस इज द परपेंडिकुलर टू ए बी विच इज, तो एंगल 1 दैट मीन्स ये जो एंगल है ये हमें नॉर्मली पता है कि एंगल 1 तो 90 डिग्री ही होगा, परपेंडिकुलर की बात आई है तो एंगल 1 जो होगा वही एंगल 2 होगा क्योंकि इसका कॉरस्पॉन्डिंग है. तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या है,
corresponding angle, and therefore लाइन P, तो ये जो लाइन P है ये परपेंडिकुलर होगी CD के भी, क्योंकि जो सेंस इसके साथ बनता है वही सेंस इसके साथ भी बनेगा. सो देयरफॉर लाइन P is also perpendicular to CD. तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, P is perpendicular to AB. यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया. हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर AB पैरेलल है CD के, यानी AB पैरेलल है CD के और CD पैरेलल है EF के. तो आपको यहाँ पर एंगल जरूर दिए होंगे इसने कि इफ एंगल BAC, दैट मीन्स BAC अगर 110 डिग्री है और FEC, दैट मीन्स FEC है 120, तो बताओ कि AC और E कितना मेजरमेंट का एंगल होगा. दिस विल बी द ह्यूज क्वेश्चन. हम सॉल्यूशन करते हैं इसका. सो इन दिस क्वेश्चन एडजॉइनिंग फिगर क्या है, AB पैरेलल टू CD एंड EF. सो एडजॉइनिंग फिगर, सबसे पहले तो वो चीजें लिख दो जो क्वेश्चन में दे रखी होती है. एडजॉइनिंग फिगर है AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF. देन अगर हम AC की लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड करें ऊपर की तरफ, यानी यहाँ ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, तो हमें कौन सा पॉइंट मिला, G और H. इन लाइंस को हम जब एक्सटेंड करते हैं तो हमें कौन सा पॉइंट मिला, G और H. सो एंगल, अब ये इस एंगल की बात करेंगे हम, GAB की प्लस BAC, कौन सा, GAB और BAC. ये हमें क्या दे रखा है, ये हमें दे रखा है लीनियर पेयर. एक ही लाइन पे बने हुए एंगल है ये. तो एंगल GAB इज इक्वल टू एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री. वाई आई एम राइटिंग दिस, बिकॉज दीज आर द लीनियर पेयर. देन GAB, एंगल GAB इज इक्वल टू BAC कितना दे रखा है हमें, BAC दे रखा है हमें 110 डिग्री. सो दैट मीन्स 180 माइनस 110 डिग्री, क्योंकि हमें BAC ऑलरेडी दे रखा है, दैट इज 110 डिग्री. दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू डायरेक्टली माइनस दिस. एंगल GAB आ गया हमारे पास, कितना आ गया, 70 डिग्री. अब हमें इसमें पता करेंगे कि कोई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है क्या. तो एंगल GAB इज इक्वल टू एंगल GCD इज इक्वल टू एंगल GHF, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. दैट मीन्स एंगल GAB इज इक्वल टू एंगल GCD इज इक्वल टू एंगल G and H and F. GHF ये सब क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. तो अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग है तो इनका मेजरमेंट भी थोड़े बहुत सेम ही होंगे. तो GCD इज इक्वल टू एंगल GHF इज इक्वल टू 70 डिग्री. ऑलराइट, ये एंगल कितना है, 70 डिग्री. क्योंकि जो एंगल GAB अगर हमारा 70 डिग्री निकला है तो ये दोनों एंगल भी 70 डिग्री ही होंगे. देन अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, FEC कौन सा एंगल है, यहाँ पर FEC एंड एंगल GHF आर द विच वन, दे आर द लीनियर पेयर. HEC, sorry. Then angle FEC plus angle HEC is equal to 180 degree, because they are the
लीनियर पेयर। तो अगर ये लीनियर पेयर है तो हमें यहाँ पर इसका एंगल दे रखा है 120 डिग्री। किसका? HEC कितना दे रखा है हमें? 120। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? एंगल HEC इज इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री। ऑलराइट, क्योंकि हमें FEC दे रखा है। FEC क्या है? 180 डिग्री हमें ऑलरेडी गिवन है। सो एंगल HEC इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब ये जो HEC है, ये जो HEC है, ये किसका अल्टरनेट है? एंगल DCE और E का। एंगल DCE का अल्टरनेट है एंगल कौन सा? HEC। सो एंगल HEC इज अल्टरनेट टू एंगल DCE, अल्टरनेट एंगल। तो जो DCE अगर हमें दे रखा है कितना? 60 डिग्री। कितना दे रखा है? 60 डिग्री। तो एंगल DCE इज इक्वल टू 60 डिग्री। दैट मीन्स एंगल ACD और एंगल DCE दोनों को मिलाकर क्या बन गया? एंगल ACE। सो एंगल ACD प्लस एंगल DCE इज इक्वल टू ACE। दैट मीन्स ये दोनों एंगल मिलाकर ये वाला एंगल बनता है। तो एंगल ACD हमारा कितना आया था? हमारा एंगल ACD आया था हमारा 70 डिग्री। देन 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो एंगल ACE हमारा क्या आ गया? हमारा एंगल ACE आ गया 130 डिग्री। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्यूशन होगा। आपको अगर इसका रिपीट देखना है तो आप वीडियो को पीछे करके भी इसको देख सकते हो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, इस एडजॉइनिंग फिगर में L पैरेलल है M के और P पैरेलल है Q के। तो आपको मेजरमेंट पता करना है एंगल ABC का। ABCD इन चारों के एंगल आपको पता करने हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले तो लिख दो जो क्वेश्चन में दे रखा है कि इन P इज पैरेलल टू Q। तो यहाँ पर हम इसको क्या मानेंगे? O। तो अब हम क्या देखेंगे? एंगल QOL। QOL किसका जैसा होगा? इस A की तरह। यानी ये जो एंगल 65 है उतना ही A होगा। तो एंगल QOL इज इक्वल टू एंगल A, क्योंकि ये इसका ऑपोजिट एंगल है। तो ये अगर एंगल A हमारा 65 डिग्री होगा, क्योंकि QOL भी कितना है? 65 डिग्री। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? ऑपोजिट एंगल। देन इन P इज पैरेलल टू Q। तो एंगल A जितना है उतना ही एंगल B होगा। जितना A है उतना ही B। दैट मीन्स एंगल A भी अलग अलग है, क्योंकि A P एक दूसरे से अलग अलग प्लेसेस पर हैं। तो एंगल A और एंगल B का टोटल एंगल होता है 180। तो एंगल A तो हमें दे ही रखा है, एंगल A हमें दे रखा है 65 प्लस एंगल B हमें दे नहीं रखा है, इसका टोटल है 180। सो एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस, सो व्हेन वी सब्सट्रैक्ट 180 माइनस 65 तो कितना आता है? 180 में से 65 जाता है तो इट विल कम कितना? 115 डिग्री। अब हम बात करते हैं पैरेलल L इज पैरेलल टू M के। एक पोर्शन तो हमने क्लियर कर दिया। सो नाउ इन L इज पैरेलल टू M, तो एंगल B प्लस एंगल C टोटल कितना होगा? 180। एंगल B प्लस एंगल C होगा 180 डिग्री। एंगल B तो हमें फाइंड आउट हो ही गया, कितना आ गया? 115। तो 115 डिग्री लिखकर एंगल C लिखकर 180 डिग्री लिख देंगे। और ऑटोमेटिकली जब हम इसको इधर लेकर जाएंगे
तो 180 में से 115 माइनस होकर क्या लेकर आ जाएगा 65 डिग्री। तो अब ये सी भी पता चल गया, बी भी पता चल गया। ऑलराइट, ये तो हमारे पास था ही। अब बची बात डी की। तो डी पता करने के लिए हम किस पर जाएंगे, P is parallel to Q. So in P is parallel to Q, angle C plus angle D is equal to 180 डिग्री, जैसा हमने बाकियों के साथ किया था। तो एंगल C तो आ गया 65 प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन एंगल D को इधर लेकर जाने पर इनकी प्लस की पोजीशन माइनस में चेंज हो जाएगी और 180 में से जब 65 जाएगा तो आ जाएगा 115 डिग्री एंगल। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। आप इसको ध्यान से वीडियो को प्रीवियस करके भी देख सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी दिस ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी दिस ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ए सी एक डायगोनल है। क्या? ए और सी एक डायगोनल है जो बीच में से दो को डिवाइड करता है। फिर क्वेश्चन कह रहा है अगर बी ए सी 35 डिग्री है और सी ए डी 40 डिग्री है तो बताओ कि ए सी बी अगर x है और ए सी डी वाई है तो इन x और y की वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एंगल सी ए डी कितना दे रखा है हमें। एंगल सी ए डी हमें दे रखा है 40 डिग्री और एंगल ए सी बी हमें दे रखा है 40 डिग्री। आपको पता है कि ये सी ए डी 40 डिग्री है और ए सी बी 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल होते हैं चिल्ड्रन। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? ऑलवेज इक्वल होते हैं। सो एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 35 डिग्री एंड एंगल ए सी डी भी क्या होगा 35 डिग्री। तो x तो क्या आ गया हमारे पास 40 डिग्री और y आ गया हमारे पास 35 डिग्री। ये इतना सिंपल क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आपकी 13.2 कंप्लीट होती है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई भी क्वारी हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।